मैसेज आया था मेरे फ़ोन में कि साहब मेरा नाम सलमान खान है, मैं हैदराबाद यूथ करेज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं चलाता हूँ। 10 एम्बुलेंस मैं डोनेट करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको चीफ गेस्ट बुलाना चाह रहा हूँ बोल के इनका मैसेज था। मुझे खबर नहीं था, मालूम नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था कि सलमान खान कौन है, क्या है, हैदराबाद यूथ करेज क्या है, नहीं मालूम था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं अपने टीम से पूछा कौन है भाई ये बच्चा, बोले साहब हम लोग थोड़ा चेक करके बताएंगे। फिर बाद में बोले अच्छा काम कर रहा साहब, बहुत अच्छा काम कर रहा, गरीबों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे इन्हों। सलमान खान नौजवान लड़का है, शायद 30-35 के बीच में उम्र रहेंगी, काम तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं। तो मैंने पूछा हमारे टीम से इरादा क्या है, कोई सियासी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? बोले नहीं साहब, लगता तो यही है कि खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बदकिस्मती वक्त का ये था, प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं प्रोग्राम में तो शामिल नहीं हुआ। पर ज़रूर तब से मैं इनकी जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सब पे मैं नज़र रख रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ। और आज खुशी की बात यह है कि ये जो नौजवान लड़का है सलमान, इतना मैच्योरिटी के साथ आज जिन्होंने जो बात रखने की कोशिश की, एक ही बात में उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि हमने बार बार मौका दिया कांग्रेस को और उन्होंने बार बार धोखा ही दिया हमको। ये बस एक सेंटेंस में कांग्रेस की हिस्ट्री, कांग्रेस की तारीख पूरा उन्होंने बता दिया। भाइयों, मैं आपसे 2-4 चीज़ कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अभी करीब करीब 80 साल होने को आया हिंदुस्तान आज़ाद बन के। आज़ादी के बाद एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम 10-11 मौका आपने कांग्रेस पार्टी को दिया, वहाँ पे ऊपर मरकज़ में और यहाँ पे रियासत आंध्र प्रदेश, जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था तब, उसके बाद में तेलंगाना में, कुल मिला के 10-11 मौका, 50 से 55 साल हुकूमत चलाने का मौका मरकज़ में और रियासत में आपने मौका दिया उनको। कांग्रेस बस हमेशा से एक ही बात मानती है, उनको लगता है कि वो गुत्तेदार हैं, ठेकेदार हैं मुसलमानों के वोट पे। उनको लगता है कि मुसलमान को किसी और को वोट देने का हक है ही नहीं, इसीलिए कल इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट करवा दिए। सलमान अगर वहाँ पे नॉमिनेशन उनका एक्सेप्ट हो जाता, कांग्रेस को मालूम था कि मुसलमान बच्चे जो आपके साथ जुड़ के हैं ज़रूर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और शायद दोनों पार्टियों में, चाहे वो बीआरएस हो या कांग्रेस हो, दोनों में से किसी को नुकसान हो सकता है। तो साजिश किया, इनकी नॉमिनेशन रिजेक्ट करवा दिया। कल मैंने उनको शाम में दावत दिया, बोला कि सलमान मेरे से आके मिलो आप। चले आए, अपने वालिद साहब के साथ आए, हकीम खान साहब के साथ। हकीम भाई बोले मुझसे कि मुझे 5 मिनट बात करना है आपसे। तो मैं बोला ठीक है। मैंने पूछा उनसे एजेंडा क्या है, कोई सियासी एजेंडा है, क्या चाह रहे हैं आप, क्या बनना चाह रहे हैं सलमान? तो उन्होंने बस एक ही चीज़ कहा, उन्होंने कहा साहब हम कोई पोजीशन के लिए नहीं आए, हम कोई पैसे वैसे लेने वाले नहीं हैं, हम हमारे ज़मीर बेचने वाले नहीं हैं, हम बस एक ही चीज़ आपसे चाहते हैं, एक ही चीज़ चाहते हैं आपसे, इज्जत चाहते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो ख्वाम है उसका खिदमत और उसके कुछ रिक्वेस्ट हैं वो आपके सामने रखेंगे। बस इन चीज़ों के बारे में आप एक आश्वासन दो, एक हामी दो, उसको लेके हम आगे आएंगे। तो मैंने बार बार इनसे पूछा, दोनों से पूछा, फादर से और सन से, दोनों से पूछा कि साहब बताइए क्या चाहिए उनको। बोले कुछ नहीं चाहिए साहब, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुछ अगर मदद करूं, कुछ आप इलेक्शन भी लड़ना, इतना कुछ कर रहे हो आप? बोले नहीं, एक पैसा भी नहीं चाहिए, आपके दिल में जगह चाहिए, बस उतना ही कहा उन्होंने। आपके लिए इज्जत, आपके लिए आपकी एक अल्फाज से कल इज्जत बढ़ गया। हमारे नवीद इकबाल साहब भी यहीं पे हैं। आपके लिए वो एक बात जो आपने कहा हकीम भाई कि हम लोग बहुत पॉवर्टी से उभर के आके, हम लोग यहाँ तक, गरीबी से उभर के आके यहाँ तक आए। मेरे 5 बच्चे हैं साहब, मैं हर किसी को मैं आला से आला तालीम दिला के किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को टीचर बनाया, किसी को कुछ और बनाया। आज सब बच्चे खुश हैं मेरे, मैं भी खुश हूँ, पर मुझे अपना ज़मीर कभी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता हूँ इस बात पे, बोल के साहब भी बोले कल। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक ही वादा कर रहा हूँ आज। जुबली हिल्स तो एक छोटी मजली अपने लिए, एक छोटी जंग है, पर बड़ी जंग तो हमारी 2028 में होना है। केसीआर साहब जो हैं ऐसे सेक्युलर लीडर हैं, तारीख में शायद हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा काम आज तक नहीं किया। आप एक बार सोचिएगा, अभी हमारे शकील साहब कह रहे थे
आपसे जब मुखातिब हुए कि आला से आला तालीम, एक बार सोचिए आप, 1,40,000 बच्चे आज टिमरिस स्कूल में पढ़ते हैं। 1,40,000, एक एक बच्चे पे, एक एक बच्ची पे 1,25,000 रुपया सालीना खर्च किया जाता है। किस वजह से? किसने कहा केसीआर साहब से कि आप ये करो? उनके दिल में है कि हमारे बच्चे, हमारे आगे आने वाले नस्लें दुनिया से लड़ने की काबिलियत उनमें होना चाहिए, ग्लोबल सिटीजन बनना चाहिए वो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, ईसाई हो, जो भी हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, केसीआर साहब की जो एजेंडा है वो सेक्युलर एजेंडा है। वो खुद हिंदू है, वो अपने धर्म को नहीं छुपाते हैं, वो धर्म को अपने बीजेपी वालों की तरह सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, केसीआर ने तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मंदिर अगर कोई बनाए तो केसीआर बनाए यादगिरी गुट्टा में। वो छुपा छुपी कुछ नहीं करे केसीआर साहब, खुल्लम खुल्ला करे, बाजाब्ता करे, टेंपल भी बनाए, यज्ञ भी करे, और हर किसी की रीत और रिवाज की भी इज्जत केसीआर साहब करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जो भी हो। इसीलिए अगर एक मुसलमान बच्ची की शादी में शादी मुबारक मिलता है तो हिंदू बच्ची और क्रिश्चियन बच्ची की शादी में कल्याण लक्ष्मी मिलता है। अगर एक हिंदू बच्ची को साड़ी मिलता है बतकम्मा दशहरा के दौरान, तो रमजान तोहफा मिलता है हमारे गरीब मुसलमान भाइयों को, बहनों को। और हमारे क्रिश्चियन भाई अगर हैं, ईसाई हैं, तो उनको क्रिसमस गिफ्ट दिया जाता है। ऐसे सेक्युलर लीडर तारीख में हिंदुस्तान में आज तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। एक और बात भी आपको याद दिलाता हूं मैं, तालीम और आसरा पेंशन और इसके अलावा काफी सारे जो मदद गरीबों को देना चाहिए, वो सब कुछ केसीआर साहब ने करने की कोशिश की। कांग्रेस के दौर में 200 रुपया पेंशन था, उसको 10 गुना बढ़ाया केसीआर साहब ने। आज आप देखिए क्या माहौल है हैदराबाद में, चाहे आप कोई भी मजहब के हो। आप 2 साल हो गया कांग्रेस की हुकूमत आके, इंदिरा राज्यम बोले, इंदिरा राज्यम, इंदिरा राज्यम। क्या है इंदिरा राज्यम? गरा तोड़ना। क्या है इंदिरा राज्यम? जो वादे करे उसको पूरी तरह से नहीं निभाना, यही आपकी राज है। 420 वादे करे, एक नहीं, 2 नहीं, 420, 6 गारंटी दिए, उसमें से एक फ्री बस बोल के वो दे दिए। वो फ्री बस भी क्या चीज है? औरतों को फ्री, उनके शौहर को डबल रेट। क्या का फ्री? आप सोचो, आप इसको हैदराबाद में क्या बोलते मालूम? बैगन की बात बोलते। आप सोचो एक बार, औरतों को फ्री कहते, शौहर को डबल टिकट, और बच्चों को बस पास बढ़ा देना 25%, उसको भी इंक्रीज कर दिए। तो क्या फायदा हुआ फिर घर में? कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ मार ले रहे तो वो तो है ही, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। बस आप एक बात सोचिए, 2 साल हो गए इनको, शायद वक्त नहीं मिला चीफ मिनिस्टर को, एक कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी से। हिंदुस्तान में पहली बार, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसी कांग्रेस हुकूमत है जहां कोई रिप्रेजेंटेशन है मुसलमान का। ना कोई मुस्लिम एमएलए है, ना कोई मुस्लिम एमएलसी है, ना कोई मुस्लिम मिनिस्टर हैं। बार बार चीफ मिनिस्टर यही कहते हैं कि भाई आप लोग एमएलए नहीं जिताए। मैं पूछना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब से, भाई आप 2 साल में 6 एमएलसी बनाए आप एमएलए के जरिए, एक काबिल आदमी नहीं मिला आपको। आपके लिए जो कुर्बानी करे शब्बीर अली साहब, वो नहीं दिखे आपको। सीट